बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास में कोरोना वायरस से बढ़ती हुई मुतासिरीन की तादाद और लॉकडाउन बारे फैसले किए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि उस तरह का लॉकडाउन नहीं हुआ जैसा मैं करना चाहता था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मार्केटें और बाजार SOPs के तहत सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। SOPs पर अमल दरामद जरूरी करार दे दिया गया। अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिर्फ नेगेटिव लिस्ट वाले कारोबार बंद रहेंगे, जिनमें स्कूल्स, शादी हॉल्स और दीगर कारोबार शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब का मार्केटों बाजारों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। उस्मान बुज़दार कहते हैं, कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए SOPs पर अमल दरामद ज़रूरी है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि आवाम से अपील की है कि हुकूमती हिदायत पर अमल करें। ताजिर बरादरी भी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि आम आदमी की मुआशी मुश्किलात का एहसास करते हुए कारोबार की इजाज़त दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास, आइंदा बजट पर ब्रीफिंग। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख, वफाकी वज़रा हमाद अजहर, असद उमर, खुसरो बख्तियार, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी शरीक हुए। इजलास में वफाकी बजट के हुजम महसूलात के अहदाफ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म बजट में मराआत से मुताल्लिक़ खुसूसी हिदायत भी देंगे। फ़रोग़ नसीम ने वफाकी वज़ीर कानून के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। फ़रोग़ नसीम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस में वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। इस्तीफ़ा मंजूर होने की तस्दीक कर दी गई है। फवाद चौधरी का नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले टेस्टों की तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को लिखे गए ख़त में कहा, सामने आने वाली तस्वीर में नवाज शरीफ की हालत अच्छी नज़र आ रही है। ख़दशा है पाकिस्तान में जाली टेस्ट रिपोर्ट्स तैयार की गई। तयन होना चाहिए कि किसने हक़ाइक़ मसख़ किए। असासाजात केस में गिरफ्तारी का खदशा। शहबाज शरीफ का अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब समेत दीगर को फरीक बना लिया। उधर नैब लाहौर ने कल शहबाज शरीफ की पेशी के लिए तमाम हिफाजती इक़दामात मुकम्मल कर लिए। रेलवे के महदूद ट्रेन ऑपरेशन में मजीद 10 ट्रेनें शामिल। नई ट्रेनें शामिल होने से चलने वाली ट्रेनों की तादाद 40 हो गई। लॉकडाउन में नरमी। लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमात की समाअत शुरू। पेशावर हाई कोर्ट के तमाम बेंचेस में भी केसेस की समाअत शुरू हो गई। अदालतों में वकला और साइलिन के लिए मास्क, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल लाजमी करार। उधर खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सरकारी दफातर खुल गए। सरकारी ऑफिस सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक खुले रहेंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों की कमी का पूरा फायदा आवाम तक मुंतकिल न हो सका। हुकूमत ने पेट्रोल पर आयद लेवी में 6 रुपए 20 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। आलमी मार्केट के मुताबिक पेट्रोल 14 रुपए फी लीटर सस्ता होना था। वजारत खजाना ने रेवेन्यू में इजाफे के लिए पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की सिफारिश की। पेट्रोलियम लेवी की शरह 30 रुपए फी लीटर तक पहुँच गई। सोने के जेवरात पर टैक्स का निज़ाम बदलने की तैयारियां। बजट में 10 तोले से ज्यादा सोने की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की शर्त आयद करने पर गौर। सोने, चांदी, कीमती पत्थरों, धातुओं के सेक्टर्स को दस्तावेजी बनाने का फैसला कर लिया गया। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की सेहतयाबी और उम्र दराजी के लिए सैकड़ों बकरे और देगें सदका के लिए गरीबों में तकसीम की गईं।
तफसीलात जानते हैं शाहिद खास खेली की इस रिपोर्ट में। आसिफ अली जरदारी रिहाई कमेटी के जानिब से पीपी को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की सेहतियाबी और उम्र दराजी के लिए सैकड़ों बकरे और देगे सदका करके गरीबों में तकसीम किए गए। आसिफ अली जरदारी रिहाई कमेटी के सरबराह गाजो खान मला की क़यादत में पीपी को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की सेहतियाबी के सिलसिले में दरगाह भिटशाह में दरगाह हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पे 100 बकरों का सदका दिया गया और दरगाह भिटाई पे उम्र दराजी के लिए दुआ की गई। आसिफ अली जरदारी रिहाई कमेटी के सरबराह गाजो खान मला ने मीडिया को बताया कि 100 बकरे और चावल सालन की देगें पीपी को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की उम्र दराजी और सेहतियाबी के लिए सदके के बतौर भिटाई और लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर किए गए और बड़ी खैरात सकरन और सेवन में रखी गई है। उनका कहना था कि आसिफ अली जरदारी जल्द दुआओं से सेहतियाब होकर आवाम के दरमियान आएंगे और एक बार फिर मुल्क आसिफ अली जरदारी सियासत के मैदान में आकर मुल्क को खुशहाल और सरसब्ज बनाएंगे। कैमरा टीम के साथ शाहिद खास के लिए मटियारी। साहिवाल चिचावतनी के बंगला ओकावाला में ज़मीन के कब्जे के दौरान 2 पार्टियों में शदीद फायरिंग के नतीजे में एक नौजवान जाँ बहक। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फ़िकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल चिचावतनी सलीम नामी शख्स का सलीम बित्रा के दरमियान ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। बंगला ओकावाला यूबीएल बैंक के नज़दीक दोनों पार्टियों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिससे करीबी अपनी दुकान पर लकड़ियां काटने वाला नौजवान उनकी फायरिंग के दौरान गोली लगने से जान बहक हो गया और दूसरा एक और शख्स फायरिंग से जख्मी हो गया, जिसको तिबी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर वर्षा ने अस्पताल में एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुतालबा करते हुए कहा कि मुलज़मान को गिरफ्तार करके उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, हक न्यूज़, साहिवाल। सूबाई वज़ीर रियाज खान ने अपने हल्का PK-20 में 5 करोड़ 5 लाख की लागत से 3 रोडों का इफ्ताह कर दिया। तफसीलात जानते हैं मुहिब्बुर रशीद की इस रिपोर्ट में। मिनिस्टर रियाज खान ने अपने हल्का PK-20 में 5 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से मुकम्मा CNW के जरिए 3 किलोमीटर ब्लैक टॉपिंग रोड डगरकले, अनगापुर और यूनियन कौंसिल आबाखेल कुए में इफ्तिताह कर दिया। तीनों मुकामात पर इफ्तिताही तकरीबात में मिनिस्टर रियाज खान के भाई इजाज़ खान, MNA शेर अकबर खान के फर्जंद शहजाद अकबर, साबिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर शेर आलम खान, सैयद कायम, PTI UCLA टाइगर पोस्ट के कप्तान मुस्तफ़ा खान और दीगर कारकुनान ने तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह पर मिनिस्टर रियाज खान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इन मनसूबों की तकमील से हल्का PK-20 के अवाम की महरूमियाँ कम हो जाएगी। PTI रहनुमाओं ने कहा कि माजी में मेंबरान असम्बली ने इस हल्का को नज़रअंदाज किया था, मगर PTI के मौजूदा दौर में यह हल्का तरक्की की राह पर गामजन होगा। बुनेर के अवाम ने इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इत्तेमाद का इजहार किया था और अब इनके मसाइल हल हो रहे हैं। इस मौका पर मुकम्मा CNW हाईवे के SDO आरिफ, सब इंजीनियर सुभान और मुतल्लिका कंट्रैक्टर्स भी मौजूद। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।